नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-9 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो बंगाल में कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उसके पिता के साथ मारकुटाई होती है, पिता की मौत हो जाती है। राजस्थान में शिक्षा विभाग एक फरमान जारी करता है कि प्राचार्य की परमिशन के बिना बच्चे फोटो नहीं खींच सकते, वीडियो नहीं बना सकते, वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, इंटरव्यू नहीं दे सकते, कोई रील नहीं बना सकते। दोनों जगह स्कूल ठीक करो कॉकरोच जनता पार्टी का अभियान चल रहा है। दोनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं। दोनों जगह बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से दिख रहा है। दोनों जगह जनरेशन अल्फा स्कूलों की दशा दिशा सुधारना चाहता है। आपातकाल में जेपी की जो संपूर्ण क्रांति थी, उसके बाद पिछले 50 सालों में ये पहला मौका है जब देश अंगड़ाई ले रहा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई ताजा हवा चलनी शुरू हुई है। तो सवाल उठता है कि मोदी सरकार और बीजेपी जनरेशन जी के बाद जनरेशन अल्फा से क्यों पंगा लेने पर उतारू हो गई है। स्कूल की जर्जर होती छत या छज्जा है, कहीं प्लास्टर उखड़ा हुआ है, कहीं टीचर नहीं है, कहीं नशे में धुत प्रिंसिपल है, कहीं स्कूल जाने का रास्ता उबड़ खाबड़ है, कहीं बच्चियों के लिए शौचालय नहीं है, कहीं कक्षा में पंखा नहीं है, कहीं महिला छात्रावास में पलंग नहीं है, बच्चियां जमीन पर सोती हैं, एक सांप आकर 3 बच्चियों को डस जाता है, कहीं अचानक छत भरभरा के गिर जाती है, 10 से ज्यादा बच्चों की दर्दनाक मौत हो जाती है। उधर कॉन्ट्रास्ट देखिए, उधर कहीं वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया जा रहा है, कहीं हिजाब पर रोक लगाई जा रही है, कहीं धर्म विशेष के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है, कहीं स्कूली पाठ्यक्रम का भगवाकरण किया जा रहा है, कहीं हिंदू लड़कियों को बुर्का पहनाकर अश्लील भोजपुरी डांस करवाया जा रहा है, कहीं शिक्षा मंत्री को बच्चे समझा रहे हैं कि सर मंत्री जी 10वीं और 10th क्लास दोनों एक ही चीज होती है। स्कूलों को ठीक करने के लिए अदालतें दखल देती हैं। कुछ लोग पीआईएल जनहित याचिका दायर करते हैं तो कि स्कूल ठीक होने चाहिए, तो अदालतें जागती हैं, अदालतें दखल देती हैं, अदालतें मुख्यमंत्री से कहती हैं, मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री से कहते हैं, शिक्षा मंत्री शिक्षा सचिव से कहते हैं, शिक्षा सचिव जिला कलेक्टर से कहते हैं, जिला कलेक्टर जो शिक्षा अधिकारी होता है उससे कहते हैं, शिक्षा अधिकारी खर्च का एस्टीमेट बनाता है, एस्टीमेट को स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इन सब में 8 से 10 महीने लग जाते हैं। बजट आखिरकार पारित होता है और पीडब्ल्यूडी एक ठेकेदार को टेंडर दे देती है। टेंडर मिलते ही ठेकेदार प्लास्टर लगाता है, प्लास्टर कुछ समय बाद उखड़ जाता है, फिर जनहित याचिका जारी होती है, फिर अदालत, फिर मुख्यमंत्री, फिर कुछ शिक्षा मंत्री, फिर मुख्य सचिव और फिर वही ठेकेदार। इस बीच 50% से ज्यादा बच्चे स्कूल छोड़ चुके होते हैं। इस बीच माँ बाप बच्चों की जान जोखिम में नहीं डालना चाहते, इसीलिए बच्चों का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। अब उस सरकारी स्कूल में बच्चों की तादाद कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि सरकार वहां से एक आध शिक्षक हटाकर दूसरी जगह ट्रांसफर कर देती है। फिर सरकार को लगता है ये स्कूल अब वाइबल नहीं रहा, तो बच्चे 3 किलोमीटर दूर दूसरे स्कूल में चले जाएंगे, तो क्यों ना इस स्कूल को बंद करके दूसरे स्कूल के साथ मर्जर कर दिया जाए, और स्कूल को बंद कर दिया जाता है। 1 लाख स्कूल इस तरह से बंद हो चुके हैं। बच्चे नहीं चाहते ये नौबत आए, बच्चे नहीं चाहते ये नौबत आए। 2026 की बात है। बच्चे समझ गए हैं कि वो 18 साल के नहीं हैं, वोटर नहीं है, लिहाजा उनकी किसी पार्टी को चिंता भी नहीं है। तो जनरेशन अल्फा क्या करे, चुपचाप बैठ जाए और चुपचाप बैठकर छत के गिरने का इंतजार करती रहे, या फिर सिनेरियो चेंज, या फिर बच्चे स्कूल के गेट पर ताला जड़ देते हैं, बच्चे धरने पर बैठ जाते हैं, बच्चे नारे लगाते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते।
जनरेशन जी के बाद जनरेशन अल्फा का सवाल पूछना सरकार को अखरने लगा है। फरमान जारी हो रहा है, नो फोटोग्राफ, नो वीडियोग्राफी, नो इंटरव्यू, नो सोशल मीडिया। कॉकरोच जनता पार्टी कौन होती है स्कूल ठीक करो अभियान चलाने वाली? स्कूल ठीक हो गए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सरकार को टीचर भर्ती करने पड़ेंगे, टीचरों को पढ़ाना पड़ेगा, मिड डे मील अच्छा मिलेगा तो ड्रॉप आउट कम होंगे, कक्षा में पंखा होगा तो बच्चों का मन लगेगा और वो ज्यादा समय स्कूल में बिताएंगे। बच्चे पढ़ेंगे तो उसका सवाल पूछना शुरू करेंगे। सवाल पूछते पूछते बच्चे 18 साल के हो जाएंगे। चुनाव आएगा, बच्चों के हाथ में वोट की पर्ची होगी। ये डर सरकार को सता रहा है, बड़े सरकार को हिला रहा है। ये डर सरकार को सता रहा है, बड़े सरकार को हिला रहा है, छोटे सरकारों को चिंता में डाल रहा है। कहां से आगे जनजी वाले, कहां से उठ खड़े हुए ये जन अल्फा वाले? बड़े सरकार से लेकर छोटे सरकार यही सब सोच रहे हैं। सब सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल ही तो रहा था। 2024 में झटका जरूर लगा था, लेकिन उसके बाद तो सब ठीक ही चल रहा था। चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो। महिलाओं को 10,000 रुपये एक मुश्त दो, या फिर हर महीने 1,000-1,500 रुपये जनधन अकाउंट में डाल दो। थोड़ा सा HM यानी थोड़ा सा हिंदू मुसलमान करो, थोड़ा राष्ट्रवाद का तड़का लगा दो। CBI, ED, इनकम टैक्स को सक्रिय करो, चुनाव आयोग को इशारा करो, SIR का सहारा लो और चुनाव जीत जाओ। कितना आसान फार्मूला था। कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, कोई योजना बनाने की जरूरत नहीं थी। एक घोषणा ही तो करनी थी। ये दिमागी नक्सल दिमाग का दही किए हुए हैं। अच्छी भली दिमाग से पैदल लोगों की फौज खड़ी की गई थी। अच्छी भली दिमाग से पैदल लोगों की फौज खड़ी की गई थी, जो कुछ पूछती नहीं थी, ना कुछ पूछती थी, सिर्फ और सिर्फ पूजती थी। ना कुछ पूछती थी, सिर्फ पूजती थी। मुंह खुलता था जयकारा लगाने के लिए या फिर देशद्रोहियों को गलियाने के लिए। हाय हाय, ये जनरेशन जी वाले, ये जनरेशन अल्फा वाले ना लाठी से डरते हैं, ना आंसू गैस देख भागते हैं। सबसे बड़ी बात, अपने वर्तमान और भविष्य की चिंता करते हैं। अशोक और अशरफ में कोई फर्क नहीं करते हैं। आई लव इंडिया कहने से नहीं थकते हैं। अब आप बताइए, क्या दिमागी नक्सल सचमुच में खतरनाक होते हैं? फिर पूछता हूं, क्या दिमागी नक्सल सचमुच में खतरनाक होते हैं? शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।